हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में एंथम ऑफ द हार्ट एनिमे की आगे की स्टोरी कंटिन्यू होगी। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, वरना इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। पार्ट 1 का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब अगले दिन स्कूल में दाइकी अपने टीम मेंबर से माफी मांगता है, अभी तक वो जो उन पर हुक्म चला रहा था उसके लिए, और अब वो एक नई शुरुआत करेगा। वहीं दूसरी तरफ कमेटी मीटिंग चल रही थी और टीचर दाइकी के बारे में पूछते हैं, जिस पर ताकुमी कहता है कि बस यही एक नामुमकिन काम है, दाइकी म्यूजिकल के लिए कभी नहीं आएगा। ताकुमी ने यह बात बोली ही थी कि तभी दाइकी वहाँ पर टपक पड़ता है, जिसे देखकर ये तीनों शॉक हो जाते हैं। और फिर दाइकी एक और शॉकिंग काम करता है, जून से माफी मांगने का, जिस पर ये सभी और भी ज्यादा हैरान होते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि दाइकी इन तीनों के साथ क्लास में जाकर ये अनाउंस करता है कि वो लोग आउटरीच इवेंट में म्यूजिकल परफॉर्मेंस देंगे। इस पर एक स्टूडेंट कहता है कि सबसे ज्यादा तो इसके खिलाफ तुम थे। दाइकी जवाब देता है, हाँ, क्योंकि मुझे लगता था कि हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन जून ने ये बात साबित कर दी कि हम ये कर सकते हैं। फिर एक और क्लासमेट कहता है कि ये तुम्हारा पर्सनल इशू है, हमें इसमें क्यों घसीट रहे हो, म्यूजिकल परफॉर्मेंस तैयार करना टफ है, हम कुछ इजी सा कर लेते हैं। ताकुमी और नात्सुकी क्लास को समझाते हैं और उनकी बातें सुनकर पूरी क्लास इसके लिए मान जाती है। अब इन चारों को उनके रोल दिए जाते हैं, जिसमें जून को मेन लीड का रोल दिया जाता है क्योंकि ये स्टोरी उसी की थी, और ताकुमी को एक राजकुमार का रोल दिया जाता है, और दाइकी को उस अंडे का रोल मिलता है, जिस पर वो कहता है कि एक अंडा, सच में कम से कम एक इंसान का तो रोल दे दिया होता। खैर, अब अगले दिन दाइकी समय से पहले ही ताकुमी के घर पहुंच जाता है और पूछता है कि बाकी मेंबर्स कहाँ हैं। ताकुमी बताता है कि वो लोग भी थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे। यहाँ पर दाइकी मौका देखकर पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम और नात्सुकी एक दूसरे को डेट किया करते थे। ताकुमी काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है, ये काफी पुरानी बात है। फिर दाइकी बताता है कि तुम्हें पता है नात्सुकी किसी को डेट कर रही है। ताकुमी कहता है, नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ हम जून और नात्सुकी को देख पाते हैं। नात्सुकी मैप में ताकुमी के घर की लोकेशन देख रही होती है, तभी जून आगे चलने लगती है। नात्सुकी कहती है, क्या तुम पहले भी ताकुमी के घर आ चुकी हो? जून मैसेज के थ्रू बताती है कि हाँ, एक बार वो गई है स्टोरी की बात करने, और तब ताकुमी ने उसे पियानो प्ले करके भी दिखाया था। ये बात सुनकर नात्सुकी थोड़ा सा हैरान होती है और कहती है, क्या उसने पियानो प्ले किया? फिर जून मैसेज के थ्रू कहती है कि उसे थोड़ा अजीब फील हो रहा है दोस्त के घर जाने पर और दोस्त के साथ शॉपिंग करने पर, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा फील नहीं किया। अब सभी लोग ताकुमी के घर पहुंच गए होते हैं और ताकुमी पियानो प्ले करते हुए सभी को एक गाना गाकर सुनाता है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि जून ताकुमी की ग्रैंडमा की हेल्प कर रही होती है, और यहाँ पर ग्रैंडमा उसे बताती हैं कि ताकुमी जो गाना प्ले कर रहा था वो उनके बेटे को काफी ज्यादा पसंद था। सभी उस कमरे में इकट्ठा होकर अक्सर उस गाने को सुना करते थे। अब जून अपने फोन में टाइप करके ग्रैंडमा से ताकुमी के पेरेंट्स के बारे में पूछती है, लेकिन ग्रैंडमा को पढ़ना नहीं आता था। तभी वहाँ पर ताकुमी आता है और ग्रैंडमा ताकुमी को मैसेज दिखाकर पूछती हैं कि ये क्या लिखा है। अब स्नैक्स ले जाते समय ताकुमी बताता है कि उसके पेरेंट्स का भी डाइवोर्स हो गया है, और जब से मॉम ने डैड को छोड़ा है, डैड काम में काफी बिजी रहते हैं और उन्होंने उसे ग्रैंड पेरेंट्स के घर छोड़ दिया, और वो दोनों साल में सिर्फ 1-2 बार ही मिल पाते हैं। तो अब शाम हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकलते हैं। इस बार दाइकी ट्रेन नहीं लेता और वो जून के साथ ही चलता है। जून टाइप करके उससे पूछती है कि तुमने ट्रेन क्यों नहीं ली? दाइकी जवाब देता है कि डॉक्टर ने उसको दौड़ने के लिए मना किया है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा चलना चाहता है। फिर दाइकी पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ चलने से कोई प्रॉब्लम है? जिस पर जून टाइप करके कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जून घर पहुंचकर अपनी स्टोरी की एक न्यू एंडिंग लिखती है, और सैड एंडिंग जिसमें वो लास्ट में मर जाने वाली थी उसको एक हैप्पी एंडिंग में कन्वर्ट कर देती है। और अगले दिन वो स्कूल में ताकुमी को अपनी न्यू एंडिंग की स्क्रिप्ट दिखाती है। अब दोनों म्यूजिक रूम में थे और ताकुमी पुराने म्यूजिक पर नए लिरिक्स को मैच करने की कोशिश करता है। पियानो बजाते हुए ताकुमी कहता है कि कल मैंने तुम्हें अधूरी बात बताई थी। जूनियर हाई स्कूल में जाने से पहले उसको पियानो में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका था, लेकिन उसकी मॉम को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद था और वो उसे एक प्राइवेट स्कूल में डालना चाहती थी ताकि वो पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करे। लेकिन ताकुमी के डैड उसे डिफेंड करते हैं, जिस वजह से उसके पेरेंट्स के बीच बात बिगड़ जाती है। आखिर में उसे थक हार कर प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है, लेकिन उसके पेरेंट्स के बीच कुछ भी ठीक नहीं हो पाता और दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। और तब से ही ताकुमी पियानो को छूने से भी डरने लगा था। ताकुमी खुद को ब्लेम करते हुए कहता है कि ये मेरी ही गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। जून टाइप करके कहती है कि जो भी हुआ उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। ये सुनकर ताकुमी कहता है कि इस हिसाब से तो जो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ हुआ उसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं थी। ताकुमी की बातें सुनकर जून की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं
और वो मन में कहती है कि मेरा प्रिंस। तभी हमें एक अंडा दिखाया जाता है जिस पर अब बहुत सारे क्रैक्स आ चुके थे। वहीं अब हम देखते हैं कि क्लास के सभी बच्चे पूरी लगन के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि जून की मॉम काम पर निकल रही होती हैं। तभी वो टेबल पर शो का टेम्पलेट देखती हैं और उसके बगल में एक नोट भी था जिस पर लिखा हुआ था कि अगर आप चाहती हैं तो शो देखने जरूर आइएगा। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि आज रिहर्सल का आखिरी दिन होता है। प्रैक्टिस के बाद मिलकर सभी बच्चे स्टेज क्लियर कर रहे होते हैं क्योंकि कल परफॉर्म करना था। यहाँ पर दाइकी की टीम मेंबर भी आ जाते हैं इनकी हेल्प करने। सीन शिफ्ट होता है और अब नात्सुकी और ताकुमी एक साथ कुछ सामान लेकर जा रहे थे। तभी ताकुमी कहता है कि तुम अजीब बिहेव कर रही हो। दरअसल नात्सुकी काफी टाइम से ताकुमी को इग्नोर कर रही होती है। नात्सुकी गुस्से में कहती है ऐसा कुछ नहीं है। फिर ताकुमी पूछता है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो। नात्सुकी बोलती है तुम्हें कैसे पता। ताकुमी बताता है कि मुझे दाइकी ने बताया। फिर अचानक ही नात्सुकी रोने लगती है और ताकुमी को उसके पास ना आने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जून जो कि कुछ सामान लेकर जा रही थी वो इन दोनों को देखकर रुक जाती है। फिर नात्सुकी ताकुमी को ताना मारने लगती है कि मैं सब कर लूंगी, तुम जून के पास जाओ। इस पर ताकुमी कहता है कि आखिर तुम जून को बीच में क्यों ला रही हो। नात्सुकी कहती है क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। ताकुमी अपने बचाव में कहता है कि वो जून से प्यार नहीं करता, वो तो बस उसकी हेल्प कर रहा है। ये बात वहाँ पर खड़ी जून सुन लेती है और बेचारी का दिल टूट जाता है क्योंकि जून ताकुमी को अपना प्रिंस समझने लगती है और उसे लाइक करने लगी थी। वहीं नात्सुकी कहती है कि तुम जून की फिक्र करते हो तो क्या इसे प्यार नहीं कहते। ताकुमी जवाब देता है कि तुम दूसरों की फीलिंग्स का गलत मतलब निकालना बंद करो। इस पर वो गुस्से में कहती है ताकुमी आखिर मैं समझ नहीं पा रही कि तुम फील क्या करते हो। ताकुमी कहता है तुमने सही कहा, अगर मैं बताऊंगा नहीं तो तुम जानोगी कैसे। फिर वो उसे बताता है कि जब वो उस तक पहुंचना चाह रही थी उसे पता था कि वो नात्सुकी ही है, लेकिन वो उस समय पर उससे कुछ कह नहीं पाया और उसे इस बात का ही अभी तक रिग्रेट है और इसीलिए वो जून की हेल्प कर रहा है ताकि जून जो बातें कहना चाहती है वो कह सके। ताकुमी को बीच में रोककर नात्सुकी कहती है कि वो खुश है कि उसने ये रिलेशनशिप कभी खत्म ही नहीं किया। और तभी यहाँ पर ताकुमी को रियलाइज होता है कि जिसे नात्सुकी डेट कर रही है वो लड़का वो खुद है। खैर ताकुमी कुछ कहने वाला था तभी इन्हें कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है जिससे ये दोनों ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ताकुमी दोबारा से कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन नात्सुकी ही उसे रोक देती है और कहती है कि हमें चलना चाहिए, सब वेट कर रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जून एक नोट छोड़कर जिस पर लिखा हुआ था कि उसे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया है वो छोड़कर वो स्कूल से भाग जाती है। अब वो भागते हुए घर जा रही थी तभी जून रास्ते में गिर जाती है और काफी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है। तभी वो अंडा दोबारा से उसके सामने आता है और कहता है कि ये तुम्हारा पेट नहीं दुख रहा, इस बार तुम्हारा दिल दुख रहा है और ये इस वजह से हुआ क्योंकि तुमने सील तोड़ा। जून कहती है कि मैंने ज्यादा बातें की ही नहीं। वो अंडा कहता है कि वो श्राप सिर्फ तुम्हारे शब्दों के लिए नहीं था बल्कि तुम्हारे दिल के लिए भी था जो कि तुम्हारी जबान से ज्यादा बातें करता है और इस समय तुम्हारा दिल कह रहा है कि तुम ताकुमी से प्यार करती हो। वो अंडा कहता है कि चलो इस खेल को यहीं पर खत्म करते हैं और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले दिन इवेंट का दिन था, सभी जून का वेट कर रहे थे और जून स्कूल आते ही नहीं है। ताकुमी उसे काफी कॉल्स भी करता है लेकिन वो उसकी कॉल्स भी रिसीव नहीं कर रही थी। फिर वो मैसेज चेक करता है जिसमें जून ने लिखा था कि वो लीड रोल प्ले नहीं करेगी। यहाँ पर एक लड़की बताती है कि कल वो कुछ बैग्स लेने के लिए गई थी जिसके बाद वो अचानक से स्कूल छोड़कर चली गई। ताकुमी और नात्सुकी को रियलाइज होता है कि शायद कल वाली बात जून ने सुन ली होगी। दाइकी यहाँ पर इन दोनों को चिल्लाता भी है कि क्या जरूरत थी इवेंट के एक दिन पहले ऐसी बातें करने की। जून के ना आने से सभी उसे बुरा भला कहने लग जाते हैं कि आखिर वो इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है क्योंकि सभी ने इस इवेंट पर मिलकर कितनी मेहनत की थी। और अब यहाँ पर सभी डिसाइड करते हैं कि जून का रोल नात्सुकी प्ले करेगी और ताकुमी जून को ढूंढने के लिए निकलता है। वहीं हम दूसरी तरफ जून को देखते हैं जो कि एक अबेंडेंट सी बिल्डिंग में बैठी हुई थी और काफी दुखी थी। खैर अब इवेंट शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि जून की मॉम भी ये शो देखने के लिए आई होती हैं। वहीं ताकुमी हर जगह जून को ढूंढ रहा होता है लेकिन जून उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसके दिमाग में आता है कि इन सब की शुरुआत उसी कैसल वाले होटल से हुई थी। वहीं जून की मॉम जून के रोल का वेट कर रही थी लेकिन जून तो स्टेज पर आती ही नहीं है। वो जाने लगती हैं तभी बगल में बैठी ताकुमी की ग्रैंडमा उन्हें रोक लेती हैं और सीन अब शिफ्ट होता है वापस से ताकुमी की तरफ और वो अब उसी कैसल में पहुंच चुका था और जून उसे मिल जाती है। जून यहाँ पर पूछती है कि क्या शो शुरू हो गया। ताकुमी कहता है हाँ, लेकिन वो लोग जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।
जून कहती है अब कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि उसका प्रिंस का वजूद ही नहीं रहा। उसने सोचा था कि वो अपने दिल की बातें सिंगिंग के थ्रू बता पाएगी और अब उसके बोलने की वजह से ही वो दुखी है। जैसा कि उस अंडे ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ताकुमी कहता है कि कोई अंडा है ही नहीं। जून कहती है। फिर ये दोनों इसी बात को रिपीट करने लग जाते हैं और जून गुस्से में कहती है कि वो चाहती है कि वो अंडा एग्जिस्ट करे, उसको उस अंडे की जरूरत है, वरना उसके बिना उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। उसने अब तक सब बिगाड़ा ही है अपने बातूनीपन से। अगर वो अपने इस बड़बोलेपन को ब्लेम नहीं करे तो फिर किसे करे। जून रोने लग जाती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सब जल जाए, मेरी आत्मा, मेरा दिल और मेरा ये बड़बोलापन। ताकुमी कहता है लेकिन तुम्हारे पास एक मीठी आवाज है। जून कहती है क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा, शब्द बस लोगों को हर्ट करते हैं। ताकुमी कहता है कि तुम मुझे हर्ट कर सकती हो, मैं तुम्हें और सच बोलते हुए देखना चाहता हूँ। जून कहती है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें हर्ट करना शुरू करती हूँ। और अब जून के दिल में जो भी आता है वो अपनी सारी की सारी भड़ास ताकुमी पर निकालती है। वो कहती है कि तुम बस अच्छे दिखने का दिखावा करते हो, लेकिन तुम ढोंगी हो और तुम इतने भी अच्छे नहीं दिखते। जून उसे काफी भली बुरी बातें सुनाती है और फिर उसके पास शब्द खत्म हो जाते हैं। ये सब सुनकर ताकुमी के आंख में भी आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा हूँ जून, मैं जो फील करता हूँ उसे बोल ही नहीं पाता और कब ये मेरी आदत बन गई मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन मैं फिर तुमसे मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुमसे मिला, क्योंकि तुमसे मिलकर मुझे समझ आया कि जो मैं कहना चाहता हूँ उसे मुझे कह देना चाहिए। फाइनली अब जून को रियलाइज हो जाता है कि उसके पिता ने उससे जो भी कहा था वो कितना गलत था और कोई अंडा असल में था ही नहीं, उसने खुद ही एक अंडा क्रिएट कर लिया था और वो उसी अंडे में खुद ही कैद हो गई थी। जून अब ताकुमी से अपने प्यार का इजहार भी करती है, जिस पर ताकुमी कहता है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं किसी और को ही पसंद करता हूँ। ये सुनकर जून के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो स्माइल करके कहती है मुझे पता है। अब हम देखते हैं कि जून ऑडियंस के बीच से गाती हुई स्टेज पर पहुंचती है और यहाँ पर उसे गाता हुआ देखकर उसकी मॉम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। अब जून बैक स्टेज की तरफ पहुंचती है और वो सभी से माफी मांगती है और रोने लग जाती है। सभी उसे चुप कराते हैं और कोई भी उस पर गुस्सा नहीं था क्योंकि सभी को उसकी फिक्र थी। अब हमें नात्सुकी और ताकुमी का एक प्यारा सा डांस दिखाया जाता है और एक सॉन्ग के बाद ये शो यहीं पर खत्म हो जाता है और सभी को ये शो काफी ज्यादा पसंद आता है। अब शो खत्म होने के बाद सभी अपना सामान पैक करने में लगे हुए थे। वहीं दाइकी कहता है कि मैं जून से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद ताकुमी नात्सुकी से कहता है कि वो उस दिन जो बात कहना चाह रहा था क्या तुम वो सुनना चाहोगी। नात्सुकी कहती है नहीं, ऐसा लग रहा है कि तुम दाइकी की नकल कर रहे हो, मुझे अगली बार ढंग से अपनी दिल की बात बताना तो मैं ढंग से तुम्हें जवाब दूंगी। सीन अब दाइकी और जून की तरफ शिफ्ट होता है। दाइकी जून को अपनी फीलिंग्स बताता है जिसे सुनकर जून शर्मा जाती है और ये मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो ये मूवी हमें सिखाती है कि हमको अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलना चाहिए, इससे कोई भी हर्ट हो सकता है। उन शब्दों का सामने वाले पर क्या असर होगा ये हम नहीं जानते। जैसा कि जून के पापा ने उससे बोला कि उनके डाइवोर्स की वजह उसका बड़बोलापन है, जिसे सुनकर वो छोटी सी बच्ची अंदर से टूट गई और उसने एक कहानी इमेजिन कर ली और काफी सालों तक खुद को ही दोष देती रही। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये सीखने को मिलती है कि अगर हम अपनी फैमिली और दोस्तों से बातें क्लियर नहीं करेंगे तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जैसा ताकुमी और नात्सुकी के केस में हुआ, क्योंकि ना ताकुमी ने नात्सुकी से कभी अपनी फीलिंग बताई और ना ही नात्सुकी ने ताकुमी से कभी ढंग से बात की, जिस वजह से दोनों ही एक दूसरे से दूर होते गए। तो जितना हो सके अपने करीबी लोगों से बातें करें ताकि कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। तीसरी इम्पोर्टेंट सीख, अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारी रिस्पेक्ट करे तो हमें भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दाइकी की तरह हमें भी लोगों पर हुक्म नहीं चलाना चाहिए। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। तो ये मूवी हमें ये 3 काफी इम्पोर्टेंट सीख देती है। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।